अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, लाहौर के 12 दरवाज़ों में से होते हुए आज हम पहुंचे हैं लाहौर के मशहूर दरवाज़े लोहारी दरवाज़े के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोहारी दरवाज़े के अंदर आज हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लोहारी दरवाज़े की सबसे मशहूर नगीना मार्केट है। इस मार्केट के अंदर जो हाथों में पहनने वाले मुख्तलिफ नगीने और अंगूठियाँ होती हैं वो आपको और कीमती पत्थर आपको बआसानी यहाँ पर मिल सकते हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। आपको ज़मुर्द, याकूत, अकीक, मरजान या कोई सा भी पत्थर चाहिए हो तो इसके लिए भला लाहौर की नगीना मार्केट से बेहतर कौन सी जगह है। लोहारी दरवाज़े के करीब वाक़ई इस मार्केट में एक से एक खूबसूरत नगीना आपका मुंतज़िर है। लाहौर की नगीना मार्केट ज़मुर्द, याकूत और अकीक समेत कीमती पत्थरों का अहम मरकज़ है, जहां हर वक्त ख़रीदारों का रश लगा रहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम नगीना मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस मार्केट के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मार्केट कब से है। ये तकरीबन जो प्रॉपर आ रही है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है, और ये बड़ों से ये सुना है कि ये जब से मुगलिया दौर में ये किला मस्जिद बनी थी ना, ये बाज़ार सारे, तो उस दौर से आ रहे हैं। व्यापारी इंडिया से, अफ़गानिस्तान, ईरान से आते थे, इधर लेन देन होता था, तो ये उस रवायत से ये भी प्रॉपर हो गई है। देखो इतने उस टाइम ये कम बंदे आते थे, लेकिन है पुरानी मार्केट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मार्केट पुरानी है, आप यहाँ पे कब से मौजूद है और आप बतौर सदर भी यहाँ पे हैं? तो जी मेरे को तकरीबन 30 साल हो गए इधर काम करते हुए, और सदर भी मैं कोई 10-12 साल से हूँ तकरीबन। अच्छा, ये जो पत्थर है ये लोग बड़े शौक़ से पहनते हैं, इसका मकसद क्या होता है? कोई इसका ख़ास मकसद है? ये मकसद ये है सर इसका कि ये जो स्टोन्स हैं ना, ये हमारे नबियों पाकों ने पहने हैं, ये सुन्नत है हकीक पहनना। बाकी ज्यों ज्यों जदीद दौर है ना, साइंस भी इसको मानती है, और ये तिब में भी इस्तेमाल होते हैं। इनके फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, ये बड़ी बाबरकत चीज़ है। और अब तो जदीद दौर आ गया ना, हर बंदे की पहुंच में आ गए। नहीं तो पहले यहाँ ये अमीर लोग पहनते थे, या बादशाह, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त में सारे कुंद थे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उन पे सारे ये कुंद हैं। कुरान पाक में इनका जिक्र है, नबियों पाकों ने पहने हैं, तो इसमें ये तो कोई बुरी चीज़ नहीं, ये तो बात। इनके असरात कितने हैं इंसानी ज़िंदगी पे? असरात तो मैं पहले भी आपको कहा है ना, जो मौजूदा दौर है इसको साइंस भी तस्लीम करती हैं कि ये शुआओं के से बंदे के जिस्म में असरात होते हैं, तिब में भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। ये पत्थर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे तो लोकल नहीं होते, ये कहाँ से आते हैं, किस जगह से ये पत्थर आप लेके आते हैं? ये मुख्तलिफ ममालिक से निकलते हैं ना, हमारे ये शुमाली इलाका जहाँ जितने हैं, KPK वगैरह, गिलगित बल्तिस्तान, उन्जा, स्कर्दू, उधर से ये निकलते हैं। फिर ये फैक्ट्री में जाके ये इसकी पॉलिश कटिंग होके फिर इधर आते हैं। ये जो इसकी कीमत है इस पे यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे आपको असल को असल करके बेचा जाता है और नकल को नकल, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं है। जी इसलिए ना हम इधर सबको बताया हुआ है, कोई 2 नंबर चीज़ है, ये शीशे के नगीने हैं, चाइना के हैं, ये कह के बेचते हैं। अगर कोई गलत बेचता है हमारे पास, उसकी कंप्लेन आती है तो हम उसको वार्निंग देते हैं, फिर दोबारा बैठने नहीं देते। अरसा दराज से साहब इधर पुराने बैठे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, हाँ हलाल की तरीके से इधर बैठ के। वो ये चीटिंग वाला साहब नहीं है। तो हमारे पास इधर नॉर्मल नगीने होते हैं ना, एक्सपेंसिव जो नगीने हैं ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो लाखों रुपए का एक नगीना। हमारे पास ये ना 10-20 से शुरू होकर सैकड़ों ताकि कोई हज़ारों में भी होंगे। तो यहाँ पे लोग आके डिमांड नहीं करते कि हमें वो वाले नगीने चाहिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं ना। जी वो डिमांड तो बड़ी करते हैं, बंदे कहते हैं हमको कोई नूर हीरा ला दो, लेकिन पैसे नहीं देते ना। इधर हम नीचे बैठे हुए हैं ना, इधर वो लाखों वाला नहीं कोई चक्कर, वो एक्सपेंसिव नगीने सिर्फ दुकानों से मिलते हैं ना, गुलबर्ग, लिबर्टी, रंगमहल।
इधर से ना ये चाइना के मेले मंडी में जो बेचते हैं ना, ये रिंग वगैरह 20, 10, 20, 30 ये चलते हैं। तो हमारे पास भी ये बोलता है ना, सैकड़ों में या हज़ारों में कुछ नगीने होंगे, ज़्यादा महंगे नहीं। हम भी नहीं, गाहक भी बिलीव नहीं करता इस इधर। हम मतलब इस मार्केट में जो भी पत्थर पड़ा हुआ है वो असल नहीं है, जो असल एक पत्थर होता है? हाँ, नहीं असल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में वो चलते हैं चाइना के पत्थर। हकीक है, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगी नगीने हैं, जो आप ये कैमरामैन आपके देख रहे थे ना, ये शीशे के हैं, ग्लास है। और ये हमारे पास ये रियल नगीने हैं, ईरानी फ़रोज़ा है, नीलम है, ओपल है, रूबी है, मरजान है। तो ये होता है, लेकिन जिस तरह महंगाई का दौर जा रहा है तो इसकी ज़रा सेल कम है। लाहौर की नगीना मार्केट की खूबसूरती ये भी है कि इस मार्केट में छोटे शहरों के दुकानदार और शहरी खुद इन पत्थरों की ख़रीदारी के लिए आते हैं। मैं साहिवालों आया वा जी, ये मैनू दाने का बड़ा ही सारा शौक सीगा। ये मैं जी पाना वा, कोई लिफ्ट में दे देना वा, कई मैं विचों बेच भी देना होना, जो कोई मेरा ना को वाकफ होवे कभी किन्ने पैसे लैने ने, मैं वो बेच देना। मैं फिर तो 10-15 दिन बाद आन के मैं फिर लै जाना वा। बस मैं इसलिए करता रहना, मैंने बहुत सारा शौक है इसका बचपन तो ही। हुण देखो बुढ़ा हो गया वा, लेकिन शौक नहीं जा रहा। पत्थरों का चुनाव उनके सितारों की मुनासबत से किया जाता है। इसके साथ साथ ये रवायत भी मशहूर है कि सब पत्थर सब लोगों को रास भी नहीं आते। इन कीमती पत्थरों के असली या नकली होने की परख करने के तरीके भी बहुत अनोखे होते हैं। असल और नकल की पहचान ये है कि गाहक को, हम कस्टमर को ना गारंटी देते हैं। कोई भी स्टोन ले जाता है, वो कहीं जाके चेक कराए, लेबॉर्ट्री कराए, तो हम उस पर उसको कहते हैं हम वापस आपके जुर्माने के साथ करेंगे। वो कोशिश ही नहीं करते ना इस मार्केट में कोई गलत चीज़ दे, क्योंकि बराबर बैठते हैं तो कोई आके ऐसी बात करे 100-200 रुपये का नगीना तो हम गलत बेचें तो बच्चों के लिए आराम कमाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इधर कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं और उनको खिलाएं। वो तो सर जिस तरह कोई ये काम करता है ना, उसको पता है प्रैक्टिकल करना। हमको 30 साल हो गए इस काम में, अब हमारी नज़र ज़ेन काम करता है, सामने आता है नगीना, हम उसको आई ग्लास से देखते हैं तो पता चल जाता है इसकी स्टोन्स की क्या रगे हैं। तो वो जो जिस फील्ड में होता है ना, उसको पता है, इससे कोई ख़ास निशानी नहीं होती। बेशतर अफराद मजहबी और तारीख़ी हवालों की वजह से अंगूठियाँ पहनते हैं, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके सबब कीमती पत्थरों की तलब ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस मार्केट के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा सर, आप एक तो फ़न पहलवानी के हवाले से आपका मैंने सुना है कि आपका बड़ा नाम है यहाँ पे, और आप इस मार्केट के भी, ये जो नगीना मार्केट है, इसके भी आप बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं। तो इस मार्केट के कोई मसाइल भी तो होंगे, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मसाइल जो भी है ना, वो मिल बैठ के हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये है कि ये सरपरस्त आला समझ लें, चेयरमैन समझ लें, बस ये निगरानी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मार्केट है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये तरपालें लगी हुई हैं। अगर कभी मौसम ख़राब होता है या बारिश का कोई मौसम बनता है तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता इस काम पे? भाईजान हम मैनेज कर लेते हैं, हम नीचे प्लास्टिक लगा लेते हैं। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना भी हम अपने आप को बचा सकते हैं बचा लें, क्योंकि ये हुकूमत का या सरकारी का कोई है नहीं, किसी को कोई रोटी देनी। ये अपने मदद आपके तहत ही करते हैं सब कुछ। ये है कि मैं ऊपर बैठ के सरपरस्ती कर लेता हूँ कि उनको कोई तंग ना करे। कोई शहर में बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, तो बस ये मोहब्बत प्यार से सबको मना लेते हैं कि यहाँ बच्चों का रिजल्ट लगा हुआ है तो लगा रहने दें, बस इस तरह से। यहाँ पे जाहिर सी बात है, हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ असल और नकल का चक्कर चलता रहता है। इस मार्केट में भी आप
किस हद तक कोशिश करते हैं कि जो असल चीज़ है उसको असल बेचा जाए और जो नकल है उसको उसी तरीके से बेचा जाए? जैसे कि मेरे सदर साहब ने बताया ना, हमारा सूल है और मैंने कहा हुआ है ये कदीमी मार्केट है, कम से कम मेरे हिसाब से 80 साल हो गए इस मार्केट को। तो हमने बोला हुआ है कि ये बोल के कहो कि ये चाइना का है, ये इतने का है, ये इंडिया का है, ये फलाना है। जो गलत बयानी करता है उसको हम वार्निंग देते हैं, उसके बावजूद वो करता है तो मैं उसको अड्डा लगने नहीं देता। तो बेईमानी इधर नहीं है। आप जैसा भाई ने बताया कि इसका कुरान पाक में जिक्र है तो हमारे लिए एहतराम है। एक तो लोकल लोग आते होंगे, बाहर के शहरों से भी लोग आते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पत्थर या नगीने लेने के लिए? हाँ भाईजान, बाहर से आते हैं जो हम जिनसे हम ख़रीदते हैं, जो गिलगत हो गया जहाँ से ये निकलते हैं, वो व्यापारी आते हैं, कोटे से व्यापारी आते हैं, वो यहाँ पे माल में अपना बेचते हैं। तो वो मैं हमसे वो कई बंदों का रिजल्ट लगा हुआ, सीधी सी बात। यहाँ से दूसरे इलाकों के जो छोटे दुकानदार हैं वो भी चीज़ें लेके जाते हैं? छोटे दुकानदार लेके जाते हैं, बड़े जो हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस मार्केट की टाइमिंग क्या है? लोग अगर आना चाहें तो वो किस हिसाब से आ सकते हैं? भाई वो ऐसे है कि जो हमारी वो मेलों में या बाज़ारों में आम अंगूठी बिकती है ना, वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं तो 3:30 चले जाते हैं बंद कर। तो जो हमारे नगीने वाले मार्केट हैं ये तकरीबन 7 बजे बंद हो जाए। ये बताइए कि यहाँ पे कोई ऐसा ठेला नहीं है जो कि कोई महंगा नगीना बेचता हो या जिसके पास को माल पड़ा हुआ हो महंगे? जो जितने पैसे का काम है ज़मीन पे लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम वैसे नहीं अफोर्ड कर सकते जो उतना महंगे से महंगा भी लें। लोग आते हैं हमारे पास, मगर हम किसी को गुलबर्ग भेज देते हैं, किसी को रंगदार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे यहाँ पे। ये नगीना मार्केट है, ये लोहारी दरवाजे के अंदर आप अगर आएँ तो यहाँ पर आपको ये मार्केट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ये जो हाथों के अंदर लोग नगीने पहनते हैं, जो मुख्तलिफ अंगूठियाँ पहनते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, जिनका रेट आपको 5-10 रुपये से लेके लाखों में जाता है। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।